जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल सी पेट एग्ज़ाम 2025 के लिए आज का 6वां मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें पेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूं, जिससे आप सभी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। साथियों, हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिस्ट्री से आप सभी के पेट के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने तय है, जिसमें से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा की गई। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा। महाकश्यप के द्वारा। यहाँ पे यह होगा महाकश्यप के द्वारा। यदि डिटेल में समझें तो प्रथम बौद्ध संगीति, जिसे प्रथम बौद्ध परिषद भी कहा जाता है, तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद कहाँ पर, राजगृह की सप्तपदी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था और इस संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप था। तो कहाँ पे हुई थी? सप्तपदी गुफा में। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यूपी टीपीएससी जो कि ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ तक आपकी पकड़ ना हो, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बात करें साथियों भारत का नेपोलियन, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यदि डिटेल में समझें तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। तो देखिए, भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी? तो विसेंट स्मिथ ने। और उनकी पुस्तक कौन सी है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया उनकी पुस्तक है। तो यहाँ से आपको केवल 3 क्वेश्चन लर्न होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। बात करें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया, तो याद रखिएगा, चंदेल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल ने बनवाया था। यदि डिटेल में समझें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तरकाशी बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। तो देखिए साथियों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आप सभी के पेट के एग्जाम में 10 नंबर करंट अफेयर से आने हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि अगस्त 2025 में उत्तरकाशी बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। तो याद रखिएगा, धराली के पास खीरगढ़ जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। तो साथियों, यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप डेली सुबह 7 बजे हमारे जो कि चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि फ्री में डेली क्लासेस कराई जाती हैं करंट अफेयर की, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद के केंद्र में कौन सा ऐतिहासिक
स्थल है जिसके कारण जुलाई 2025 में झड़पें हुई। तो कौन सा है? याद रखिएगा, प्रिय विहीर मंदिर है। कौन सा है? प्रिय विहीर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानपुर शहर। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर, सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर हो जाता है। यदि डिटेल में समझें तो गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो कि बाढ़ में सबसे अधिक प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बात करें भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो कि दलहनी फसलों को लगाया जाता है, तो दलहनी फसल कौन सा है? उड़द जो कि दलहनी फसल हो जाता है, क्योंकि इसकी जड़ गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं मृदा में, जिससे मृदा जो कि उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बात करें साथियों हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को, तो क्या कहलाती है? शिवालिक श्रृंखला हो जाती है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भी करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया है? तो याद रखिएगा, मणिपुर राज्य में। हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सहयोग मणिपुर राज्य में चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित आप सभी के पेट के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने तय हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, सन 1931 में। कब? 5 मार्च सन 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था प्रथम जन आंदोलन वो कौन सा था? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? इनमें से कौन सा एक ऐसा जर्नल है जो अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा प्रकाशित है? तो याद रखिएगा, अल हिलाल। अल हिलाल जो कि अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा साथियों, ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरुड़ दृष्टि प्रणाली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर का है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में गरुड़ दृष्टि प्रणाली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में किया गया है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एरोप्लेन का प्रयोग होता था, लेकिन अब जो कि पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग हुआ है, वो भी कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित हैं? तो पॉलिटी का साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है कि जो कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस आर्टिकल से लेकर के कहाँ तक हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। यदि डिटेल में समझें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये भी होता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा चुका है कि निम्न में से कौन सा अधिकार 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था उसके बाद वह मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। डिटेल में समझें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो याद रखिएगा भारत में अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। यदि डिटेल में समझें तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को हटा दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो कब बना? 5 अगस्त सन 2019 को। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि भारत में संसद का बजट जो कि कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करते हैं। और वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन हैं? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। तो साथियों इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि आपके पेट के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। और यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ मात्र इस एक वीडियो से आप सभी के पेट के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है? तो किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है, यानी कि कॉनकेव मिरर में बनता है। और बात करें इस प्रकार के मिरर का उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर में किया जाता है। किसमें? वाहनों के रियर व्यू मिरर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस माध्यम से सबसे तेज गति से चलता है? बात करें वह कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि सबसे तेज चलता है? तो याद रखिएगा इस बात में ठोसों में ध्वनि की चाल जो कि सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण कहाँ होता है? यहाँ पे साथियों गलत हो गया है। यहाँ पे दिया है आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पे टोटल जो कि नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द मैन हु बिकेम सिनेमा नामक पुस्तक लिखी है? तो साथियों देखिए
करंट अफेयर में वहाँ से भी क्वेश्चन पूछाते हैं जहाँ पे हाल फिलहाल में कोई नई पुस्तक लिखी गई होती है और वो फेमस होती है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हाल ही में किसने द मैन हु बिकेम सिनेमा नामक पुस्तक लिखा है। तो याद रखिएगा अशोक चोपड़ा ने। किसने लिखा है? अशोक चोपड़ा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि यूट्यूब पर भी बैन लगाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? बात करें साथियों, ये क्वेश्चन हिंदी का है और पेट के एग्ज़ाम में 15 नंबर जो कि आपकी हिंदी से आने हैं, जिसमें से 10 नंबर पैसेज होंगे और 5 क्वेश्चन जो कि नॉर्मली ही ऐसे होंगे जिसमें पर्यायवाची, विलोम, संधि और समास यही आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक धन आलय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि का विलोम है। वृद्धि का विलोम क्या होता है? क्षय। वृद्धि का विलोम क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो बात करें विनायक, एकदंत और लंबोदर, ये तीनों जो कि गणेश जी का पर्यायवाची होता है, लेकिन धनत गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द हैं। जिसके हृदय ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? निर्मम उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इस जो है कि पंक्ति का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। जो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है उसका अर्थ हो जाता है। तो साथियों, ये रहे यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम के लिए 6वां प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के पेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।